हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम नागेंद्र सर और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वेदर और। तो वेदर और का प्रयोग किस प्रकार के सेंटेंस में करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में देखते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस प्रकार के सेंटेंस में हम वेदर और का प्रयोग करेंगे। तो एग्जाम्पल है कि चाहे वह मेरी मदद करे या न करे मैं उसके पास अवश्य जाऊंगा। चाहे वह क्षमा याचना करे या न करे मैं उसे क्षमा कर दूंगा। यानी चाहे वह क्षमा मांगे या न मांगे मैं उसे क्षमा कर दूंगा। चाहे हम धनी हों या गरीब हम सभी को मरना है। चाहे तुम्हारे पास धन हो या न हो तुम्हें बिल चुकाना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार के जो भी सेंटेंस होते हैं, जो पहला सेंटेंस दिया है उसमें कंडीशन शो किया जा रहा है और दूसरा वाला जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है उसमें रिजल्ट शो किया जा रहा है। तो अगर कंडीशन और रिजल्ट यहाँ शो किया जा रहा है तो वहाँ वेदर और का प्रयोग करेंगे। ध्यान देना है कि ईदर आर या आइदर आर का प्रयोग नहीं करना है। अब सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले हम वेदर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद जो भी उसका वर्ब आएगा वह वर्ब लिख देंगे, फिर उसके बाद और या उसके बाद अगर नॉट आता है तो नॉट लगा देंगे। फिर हम जो भी हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होता है उस प्रिंसिपल क्लॉज को लिखते हैं। जैसे दिया है कि चाहे वह मेरी मदद करे या न करे, तो चाहे के लिए हम वेदर का प्रयोग करेंगे। वेदर ही, अब यहाँ हो गया हेल्प्स मी, और अब नेगेटिव में है तो नॉट लिख देंगे। तो वेदर चाहे वह मेरी मदद करे, मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट का रूल्स लगा है, वह मेरी मदद करता है या नहीं करता है, कॉमा लगा देंगे। मैं उसके पास अवश्य जाऊंगा, जोर दे करके कहा जा रहा है तो यहाँ आई के साथ विल का प्रयोग कर देंगे। आई विल गो टू हिम, मैं उसके पास अवश्य जाऊंगा। यहाँ अवश्य की अंग्रेजी नहीं लगेगी, आई के साथ विल का प्रयोग हो गया, इसी में अवश्य हो जाएगा। फिर उसी प्रकार अगला सेंटेंस है कि चाहे वह क्षमा याचना करे या न करे, यानी चाहे वह क्षमा मांगे या न मांगे मैं उसे क्षमा कर दूंगा। तो सबसे पहले फिर हम वेदर का प्रयोग करेंगे, WHETHER। वह क्षमा याचना करे या न करे, यानी क्षमा मांगे या न मांगे, तो ही आस्क्स पार्डन और नॉट। चाहे वह क्षमा याचना करे या न करे मैं उसे क्षमा कर दूंगा, तो ये हो जाएगा आई शाल पार्डन हिम। ये हो गया कि मैं उसे क्षमा कर दूंगा। हम यह भी कर सकते हैं कि जो हमारा दूसरा वाला सेंटेंस है उस सेंटेंस को हम पहले लिख सकते हैं कि आई विल गो टू हिम वेदर ही हेल्प्स मी और नॉट, यह भी हो सकता है। यानी इस प्रिंसिपल क्लॉज को हम पहले लिख करके और जो यह पहला वाला सेंटेंस है हम उसके बाद भी लिख सकते हैं। उसी तरह यह भी होगा कि आई शाल पार्डन हिम वेदर ही आस्क मी पार्डन और नॉट, यह भी हो सकता है। फिर अगला सेंटेंस है कि चाहे हम धनी हों या गरीब हम सभी को मरना है। तो चाहे हम धनी हों तो फिर यहाँ वेदर का प्रयोग करेंगे, वेदर वी आर पुअर और रिच, धनी हो या गरीब तो पहले रिच और पुअर, कॉमा हम सभी को मरना है, तो यहाँ हो जाएगा वी आल, और यहाँ हो जाएगा मस्ट डाई, हम सभी को मरना है। फिर यहाँ दिया है कि चाहे तुम्हारे पास धन हो या न हो तुम्हें बिल चुकाना ही पड़ेगा। ध्यान देना इसमें नॉट नहीं है तो नॉट नहीं लगा है, केवल और पुअर लगा है। वेदर वी आर रिच और पुअर, चाहे हम धनी हो या गरीब हम सभी को मरना है, वी ऑल मस्ट डाई। फिर दिया है चाहे तुम्हारे पास धन हो या न हो, तो फिर यहाँ हम वेदर का प्रयोग करेंगे, वेदर तुम्हारे पास धन हो या न हो, यहाँ हो जाएगा यू हैव मनी
और नॉट, यानी चाहे तुम्हारे पास धन हो या ना हो, तुम्हें बिल चुकाना ही पड़ेगा। अब यहाँ हो जाएगा यू विल हैव टू पे द बिल, ये हो जाएगा तुम्हें बिल चुकाना ही पड़ेगा। उसी प्रकार दिया है कि हम हिंदू हों या मुसलमान, हम सभी भारतीय हैं। तो हम हिंदू हों या मुसलमान, तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा वेदर वी आर हिंदू और मुसलमान, ये हो जाएगा मुस्लिम्स, कॉमा हम सभी भारतीय हैं, तो ये हो जाएगा वी आर ऑल इंडियंस। ये हो गया कि चाहे हम हिंदू हो या मुसलमान, यहाँ चाहे हटा दिया गया है कि हम हिंदू हों या मुसलमान, हम सभी भारतीय हैं। तो वेदर वी आर हिंदूज आर मुस्लिम्स, वी आर ऑल इंडियंस। अब यहाँ ध्यान देते हैं, तो जो भी इस प्रकार का अगर पहला सेंटेंस कंडीशन शो करता है, दूसरा वाला जो सेंटेंस है वह रिजल्ट को शो करता है, तो उसमें ऐसे जो भी सेंटेंस होंगे हम वेदर और का प्रयोग करेंगे। वेदर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद जो भी और, उसके बाद अगर नेगेटिव है तो नॉट जोड़ करके फिर उसके बाद अदर जो सेंटेंस होता है उसको लिख देते हैं। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। जैसे दिया कि मैं नहीं जानता हूँ कि वह पढ़ेगा या नहीं, तो अब इस सेंटेंस को पढ़ करके पता चल रहा है कि यह पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। यानी मैं नहीं जानता हूँ कि वह पढ़ेगा या नहीं, यानी वह पढ़ भी सकता है, नहीं भी पढ़ सकता है। इसमें दोनों कंडीशन हो रहा है, पॉसिबिलिटी शो हो रही है कि पढ़ भी सकता है, नहीं भी पढ़ सकता है। उसी प्रकार यह दिया है कि हम नहीं जानते हैं कि वह अंग्रेजी पढ़ाते हैं या विज्ञान, मतलब वो अंग्रेजी भी हो सकता है कि पढ़ाते हों, विज्ञान भी पढ़ाते हों। तो ऐसा जो सेंटेंस पॉसिबिलिटीज़ को शो करता हो, अब देखते हैं कि इसको कैसे लगाते हैं। वहाँ पर भी वेदर का प्रयोग करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम पहला सेंटेंस लिखेंगे कि मैं नहीं जानता हूँ। पहला सेंटेंस तो ये हो जाएगा आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, या आई डोंट नो। अब यहाँ की के लिए हम दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी की के लिए हम दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है। अगर पॉसिबिलिटी शो कर रहा है तो वहाँ पे हम वेदर का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ इसको वेदर से जोड़ेंगे। यह की भी समाप्त हो जाएगा, इसमें पॉसिबिलिटी भी आ जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा वेदर, वह पढ़ेगा या नहीं, तो यहाँ हो जाएगा ही विल स्टडी और नॉट, और फुल स्टॉप लग जाएगा। यानी आई डोंट नो वेदर ही विल स्टडी और नॉट। उसी प्रकार अगला सेंटेंस दिया है कि हम नहीं जानते हैं कि वह अंग्रेजी पढ़ाते हैं या विज्ञान। इसमें भी पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि अंग्रेजी भी पढ़ा सकते हैं, विज्ञान भी पढ़ा सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी शो हो रही है, तो हम नहीं जानते हैं, तो ये हो जाएगा वी डोंट नो या वी डू नॉट नो, हम नहीं जानते हैं। फिर यहाँ की अंग्रेजी नहीं लगेगी, वेदर लग जाएगा, वेदर से इसको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा वेदर, वह अंग्रेजी पढ़ाते हैं या विज्ञान, तो ही टीचेज इंग्लिश और साइंस, ये हो गया। तो इस प्रकार के जो भी सेंटेंस है, जो यहाँ कंडीशन शो कर रहा है और दूसरे बारे में रिजल्ट हो रहा है, चाहे से शुरू हो रहा है, तो उसमें हम वेदर और का प्रयोग करते हैं, और इस प्रकार जो पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है उसको हम वेदर से जोड़ देते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो निश्चित रूप से लाइक करें, शेयर करें, और यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।